नमस्कार। मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कल्लू कोरी की धमकी से परेशान आरक्षक। जबलपुर में सेंट्रल जेल के आरक्षक को हिस्ट्री शीटर कल्लू कोरी जान से मारने की धमकी दे रहा है। हनुमानताल पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि आरक्षक एसपी के पास फरियाद लेकर पहुंचे हैं। स्रोत पल पल इंडिया न्यूज। दूसरों को अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराने वाली पुलिस का एक सिपाही खुद एक हिस्ट्री शीटर से प्रताड़ित हो चुका है। मोहन कुमार खटीक नाम के इस आरक्षक को एक हिस्ट्री शीटर हिमांशु उर्फ कल्लू कोरी मकान के विवाद को लेकर परेशान कर रहा है। आरक्षक मोहन कुमार खटीक के मकान पर कब्जा करने के लिए हिस्ट्री शीटर हिमांशु उर्फ कल्लू कोरी लगातार उस पर दबाव बना रहा है। ड्यूटी के दौरान न केवल उसका पीछा कर रहा है, बल्कि आधी रात को उसके घर भी पहुंच जाता है। परेशान पुलिस आरक्षक ने एसपी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। जब से मैं परेशान हूँ, वो आतन अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, उसके 45-50 मामले चल रहे हैं। मुझे रात दिन ड्यूटी आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। कई लड़कों को आगे पीछे भेजता है, बोलता मकान करके खाली जाओ यहाँ से, नहीं तो रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे यहाँ। कभी भी कोई झूठे केस में तुम्हें फंसवा दूंगा। हिमांशु उर्फ कल्लू कोरी। क्यों परेशान कर रहा है? मकान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है सर। वो मकान में घुसता है, रात 1:45 बजे मेरा गेट बजा रहा था, घुसने की कोशिश करता हूँ। मैं अकेला ड्यूटी आता हूँ, रात बरात 2 बजे भी लगती, कभी 10 बजे भी लगती ड्यूटी। कब से घर आपका? सती चौक, बड़ी खेरमाई, हनुमानताल थाना। कब से इस तरह की घटना हो रही है? 1 साल हो गया सर। उसके पहले भी शिकायत की आपने? कई बार शिकायत की, 3-4 बार सीएसपी साहब के पास आ गया हूँ, यहाँ एसपी साहब के पास, टीआई साहब के पास, थाने भी जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, वो आतन अपराधी है, तुमने कहाँ मकान ले लिया वहाँ। आज एसपी साहब से मुलाकात हुई, अब क्या बोला? जी, एसपी साहब से मुलाकात हुई, बोले हैं सीएसपी साहब से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, आप जाके मिल लो, कार्रवाई हुई। एक जेल विभाग से यहाँ भी कर्मचारी आया था अपनी शिकायत लेके, जिसने बताया कि कोई कल्लू राय नाम का हिस्ट्री शीटर है जो उसे परेशान कर रहा है। इसके संबंध में उसने शिकायत दी थी। शिकायत में जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच के आदेश किए गए हैं, उसमें जो भी जांच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं स्वयं एक किसान हूं और हर महीने अनिवार्य रूप से अपने खेत पर जाता हूं। कृषि जीवन का आधार है। फल, सब्जी और अनाज कोई मशीन नहीं बना सकती, वह केवल किसान ही पैदा कर सकता है। अर्थव्यवस्था का आधार भी खेती और किसानी है। उन्होंने किसानों के महत्व को रेखांकित करते हुए उनके योगदान की सराहना की और उनकी भलाई के लिए और कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई। मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में आया था यहाँ, और पारिवारिक कार्यक्रम का बारात लेकर आया हूँ बेटी। लेकिन फिर पता चला कि किसान मेला लगा हुआ है, तो किसान की तो अपना परिवार है। और जब कुलपति जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप किसानों के बीच में आए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मैं अतिथि नहीं हूं। अतिथि से तो दूरी बन जाती है, मेहमान हम मेहमान। और अतिथि को होता है जिसका आने की तिथि याद नहीं होती, बिना कराए कभी भी करोगे। मेरी तिथि को आपने तय करी, और दूसरे किसान भाई बहनों के बीच में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी आपके परिवार का सदस्य और खुद भी किसान हूं। और किसान भी ऐसे किसान ही जो कभी खेत में नहीं गया। मैं हर महीने अनिवार्य रूप से अपने खेत में जाता हूं, खुद खेती करता हूं। और अब इसका आधार कृषि है जीवन का आधार। और ये बात सच है।
बना नहीं सकती, वो तो खेत में किसान ही पैदा कर सकता है। तो जीवन का आधार भी है, और जीवन के आधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार भी किसानी है, खेती और किसानी। आज भी आधे से ज्यादा आबादी खेती करने के बाद कोविड के दौरान जब सब कारखाने बंद हो गए तो एक ही कारखाना काम करता था, खेती और किसान लगातार फसलों का उत्पादन करता था। भारत की अर्थव्यवस्था की काफी गिरने नहीं दिया। भारत के लिए, विश्व के लिए खेती जरूरी है। और मैं सच बताऊं कि ये मन का स्वागत होता है तो मुझे लगता है कि कृषि मंत्री ड्यूटी किसानों की सेवा क्या स्वागत देना, लेकिन हम मंत्रियों को स्वागत करवाने की आदत हो जाती। अगर तो सेवा को आए तुम्हें खेती किसानी की बेहतरी के काम करना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है, उसके प्राण है, और किसानों की सेवा मेरे भगवान की पूजा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे खेती किसानी आगे बढ़े, कैसे किसान की आमदनी बढ़े। अलग अलग है, क्लाइमेटिक जोन का जलवायु अलग अलग है हमारे, शुष्क जलवायु, वर्षा कम होती है, रेत चारों तरफ फैली हुई है, वहां भी चमत्कार करने का सामर्थ्य तो किसानों में है, किसानों में है। कटनी 4 मार्च। 2 दिन पूर्व सलीमनाबाद थानांतर्गत लिगरी डुंगरिया हार के खेत में मिली महिला की लाश के ब्लाइंड मर्डर का घटना के 48 घंटे में खुलासा करते हुए सलीमनाबाद थाना पुलिस व साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही के दौरान महिला की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सलीमनाबाद के डुगरिया गांव में एक लगभग 45 वर्षीय महिला शिव कुमारी कोल की खून से लथपथ बॉडी जो है खेत में मिली थी, और जब हमारी एक्सपर्ट्स की टीम, एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, फिंगरप्रिंट्स की टीम और साथ ही साथ स्थानीय स्तर के जो हमारे थाना प्रभारी और हमारे एसडीओपी साहब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने ये पता किया कि इस महिला की कुल्हाड़ी मार करके, किसी तेज धारदार हथियार से मार करके इसकी हत्या हुई है। और उसके उपरांत जो है हमारी पूरी टीम इस घटनाक्रम के खुलासे में हम लोग लग गए, और हमारी एक्सपर्ट्स की टीम, हमारी डिजिटल फोरेंसिक की टीम, सभी लोगों ने इसके संबंध में साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य और परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य थे उसको इकट्ठा किया। और साक्ष्यों के विश्लेषण करने के उपरांत जो है हमें यह ज्ञात हुआ कि हिमांशु सिंह नामक एक व्यक्ति, एक लड़का जो इस औरत का जो निवास स्थान है खेत में, उसके पड़ोस के ही खेत में वो भी रहता है, उसके द्वारा यह घटना कारित किया जाना संभव है। उसके पश्चात पुलिस ने हिमांशु और उसका एक मित्र है चिप्पू भूमिया, उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे कठोरता से पूछताछ की। तो पूछताछ करने के क्रम में हमें यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 28 तारीख को, यानी घटना 28 तारीख की है, रात्रि करीब 10 बजे हिमांशु सिंह ठाकुर वह महिला के झोपड़ी में पहुंचता है और बुरी नीयत से महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है, और बड़े हिंसात्मक तरीके से वो ऐसा कार्य करने में सफल भी होता है। उसके पश्चात इस बात के भय से कि महिला के साथ उसने दुराचार तो कर लिया है, किंतु महिला के द्वारा इसकी सूचना अपने पति को और पुनः पुलिस को और बाकी आसपास के लोगों को दे दी जाएगी, जिसके बाद इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इस बात से भयभीत होकर के, और चूंकि वहाँ पे वह महिला अकेले थी, उसने महिला के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के पश्चात जो है इस कुल्हाड़ी को उसने चिप्पू भूमिया की झोपड़ी में, जो वहीं पास में ही है, उसमें छुपा दिया था और स्वयं महिला का मोबाइल लेकर के वहाँ से फरार हो गया। जब हमारी टीम ने इसमें पूरी जानकारी जुटाई, साक्ष्यों का विश्लेषण किया, तो यह बात हमें पता चली कि हिमांशु ही इस घटना में शामिल रहा है। और पुनः जब इससे बातचीत हुई तो यह बात सामने आई कि चिप्पू भूमिया को इसने अगले दिन 1 तारीख को महिला की झोपड़ी में उसकी बॉडी देखने के लिए भेजा भी था, और चिप्पू के द्वारा ही इस बात की तस्दीक की गई कि वह महिला मर चुकी है। उसके बाद यह जो हत्यारा है वह निश्चिंत हो गया था।
और साथ ही इसके द्वारा जो कुल्हाड़ी प्रयुक्त की गई थी उस कुल्हाड़ी को भी छुपाने में चिप्पू भूमिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए कुल्हाड़ी को, साथ ही साथ हत्या के दौरान इसके द्वारा जो वस्त्र धारण किया गया था उसको, और महिला का जो मोबाइल फ़ोन था वो भी इस हिमांशु नामक हत्यारे से उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा 10 मार्च 2025 को भोपाल में विधानसभा घेराव का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से शुरू होगा। किसानों के आंसुओं का हिसाब मांगे, इस गूंगी सरकार से जवाब मांगे। मध्य प्रदेश की किसान विरोधी भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार, समर्थन मूल्य की वादा खिलाफी, मोहन सरकार के अहंकारी मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता के लिए अनर्गल बयान को लेकर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस ने 10 मार्च को विधानसभा घेराव का अभियान किया है। आइए हम सभी मिलकर किसान कांग्रेस के इस संकल्प में सहभागी बन 10 मार्च को भोपाल पहुंचकर किसानों के लिए न्याय की हुंकार भरें और सरकार से जवाब मांगे। दिनांक 1/3/2025 को चौकी नरसिंहगढ़ क्षेत्र की एक शराब दुकान पर धर्मेंद्र लोधी और उसके साथियों ने जबरन मुफ्त शराब मांगने पर मना करने पर दुकान कर्मी का अपहरण कर लिया। इस घटना पर थाना दमोह देहात में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक दमोह के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। शेष 3 आरोपियों को दिनांक 3/3/2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।